जब पहली पत्नी है तो दूसरी पत्नी का क्या स्टेटस है लॉ में? ये आपने कैसे प्रमाणित किया कि यह जो आप उनकी पत्नी है, ये जो बच्चे हैं ये आपके हैं? ये कैसे प्रमाणित होगा? बताइए। तो विवाह का प्रमाण बताइए, शादी का प्रमाण पत्र बताइए। आप लोग क्या होता है, पक्षकार के इतने घुल मिल जाते हैं कि कानून भूल जाते हैं। सर मेरा वही निवेदन था कि निवेदन नहीं, कानून बताइए। पत्नी के छोड़ के चले जाने से क्या ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन है कि मैरिज डिसॉल्व हो गई? अगर ऐसा है तो बताइए ना, कानून हम भी सीखेंगे थोड़ा सा। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यदि सेकंड वाइफ नहीं है, आर्गुमेंट मत करिए। आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा उसके बच्चे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए जाकर हक मांगे, जो क्लेम मिला है उनको। He had no marital relationship with her. मैरिटल रिलेशनशिप मैटर नहीं है। बच्चों को कैसे डिप्राइव करेंगे? बच्चे इलीगल कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। दूसरा बताइए। इसमें मदर और वाइफ और बच्चों ने क्लेम किया था लॉर्डशिप, तो केस ग्राउंड पे ट्राइब्यूनल ने इस आधार पे खारिज कर दिया कि बिना कोई इशू बनाए कि आप सेकंड वाइफ और बच्चे हैं, तो क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड लॉर्डशिप। इसकी फर्स्ट वाइफ कौन थी? फर्स्ट वाइफ सर इनको माना है सरोज को। फिर और ट्राइब्यूनल ने लॉर्डशिप पे कोई इशू नहीं बनाया हमारे केस में। कोई बात नहीं, आप अभी यहाँ बता दीजिए पायलट कि दूसरी पत्नी ये इसमें सर इन्होंने ये फाइल किया था कि ये छोड़ के चली गई थी और उन्होंने एक दस्तावेज पेश किया अपने केस में कि तलाक का केस पति ने लगाया था, वो तलाक का केस जो है वो खारिज हो गया था और इस वजह से ये इनको पहली पत्नी माना है। हमारे केस में ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं था लॉर्डशिप। वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, जब पहली पत्नी है तो दूसरी पत्नी का क्या स्टेटस है लॉ में? सर हमारा ये निवेदन है कि हमारे केस में ये था कि सर हम वाइफ है, लीगली वेडेड वाइफ थे। इनने अपने क्लेम में ये फाइल किया था कि मैं पहली पत्नी थी और मेरा जो तलाक है वो मंजूर नहीं हुआ था। ठीक है ना, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन हमारे इनकी केस की फाइंडिंग लॉर्डशिप हमारे केस में अप्लाई करते हुए हमको कोई इसमें एविडेंस का मौका नहीं दिया लॉर्डशिप। अरे तो आपने एविडेंस क्यों नहीं लीड करी? सर आप तो क्लेमेंट थे ना? हम क्लेमेंट थे और हमने मदर के साथ में क्लेम फाइल किया था लॉर्डशिप। हाँ। तो कोर्ट ने मदर को 50,000 रुपए दिया और बाकी ये बच्चों का तक के क्लेम रिजेक्ट कर दिया लॉर्डशिप। इवन अदरवाइज यदि मान लीजिए सेकंड जाइए, आपको लिबर्टी देते हैं, आप उस कॉम्पिटेंट कोर्ट से लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से अपना हक ले लीजिएगा। यहाँ कैसे होगा भाई? सर क्योंकि ट्राइब्यूनल ने एक ही दिनांक को सर डिसाइड किया। हाँ। और वो जो हमारे क्लेम में सर इनके केस की फाइंडिंग दी लॉर्डशिप, आप देखेंगे यदि फाइंडिंग तो वो इशू था ही नहीं, या दोनों साथ में। ये आपने कैसे प्रमाणित किया कि यह जो आप उनकी पत्नी है, ये श्रीमती सुषमा, ये आप गणेश राठौर जी की दूसरी पत्नी है और ये जो बच्चे हैं ये आपके हैं? ये कैसे प्रमाणित होगा बताइए। सर ये दस्तावेज मैंने फाइल किए हैं अभी यहाँ पर 41-47 में लॉर्डशिप, और पूरे मार्कशीट ओरिजिनल। बताइए, मार्कशीट से नहीं होगा? नहीं सर, पूरे दस्तावेज ओरिजिनल है। मुझे तो विवाह का प्रमाण बताइए, फिर कानून बताइए कि पहले विवाह के सब्सिस्ट करते हुए ये क्या है? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सर। ओरिजिनल नहीं देखना, फोटोकॉपी पर्याप्त है जी। नहीं सर, ऑर्डर 41 रूल 27 के सर ये हमने कल फाइल किया लॉर्डशिप। ये नंबर है, ये लाइए दे दीजिए एप्लीकेशन। जल्दी क्यों फाइल कर दिया आपने 2016 की अपील में? सर क्योंकि ये डिस्प्यूट था नहीं लॉर्डशिप। अच्छा, इसलिए लॉर्डशिप क्योंकि हमने इसका सेटिंग असाइड भी मांगा इनके क्लेम केस का लॉर्डशिप। शादी का प्रमाण पत्र क्या है? शादी का सर प्रमाण पत्र, लेकिन बच्चे इन्हीं के हैं और ऐसा भाई बच्चों से हमें नहीं। शादी का प्रमाण पत्र बताइए। आप लोग क्या होता है, पक्षकार के इतने घुल मिल जाते हैं कि कानून भूल जाते हैं। कानून बताइए आप तो हमें। सर मेरा वही निवेदन था कि निवेदन नहीं, कानून बताइए। What is the proof of your marriage with गणेश राठौर? सर वो तो सप्तपदी से हुआ है लॉर्डशिप, इसलिए उस समय का तो कोई दस्तावेज रहता नहीं है लॉर्डशिप। अच्छा, चलिए। पहली पत्नी के रहते हुए आप सर ये तो ट्राइब्यूनल ने माना है कि इनका चूंकि सर तलाक हो चुका था। हमारा ये निवेदन था। तलाक का ऑर्डर बता सर वो इनने इस फाइंडिंग दी है जो स्पीच पे पैरा में फाइंडिंग है ट्राइब्यूनल। इस वजह से सर हमारा दावा जो खारिज किया है। बताइए ना, कहाँ है तलाक? सर तलाक होने की फाइंडिंग का? नहीं, तलाक होने की फाइंडिंग नहीं सर, ये है कि तलाक का केस खारिज हुआ था। तलाक का केस खारिज हो गया। दैट मींस दैट फर्स्ट वाइफ सरोज वाज द एग्जिस्टिंग वाइफ। पैरा 11 में लॉर्डशिप। पैरा 11 पढ़िए प्लीज। दुर्घटना दावा प्रकरण 151-15 में सर जो इनका केस है। हाँ। मैं व्यवहारवाद क्रमांक 8/92 की प्रमाणित में कहाँ पढ़ रहे हैं? मतलब पैरा 11 इम्प्यून अवार्ड का हमारा जो है प्रकरण में। अब प्रश्न यह है क्या जी, यहाँ से शुरू हो रहा है ना पैरा 11? पैरा 11 नहीं सर, वो ये
पैरा 11 ये विद भागा भाई का सर पेज क्लेम केस नंबर जी 152/15। अच्छा, इसका पैरा 11 जी पैरा 11। पढ़िए प्लीज। दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 151/15 में व्यवहारवाद क्रमांक 8/92 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से दृष्टिगत मृतक गणेश ने प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बैतूल श्री तरुण कुमार आशर के न्यायालय में अपनी पत्नी सरोज बाई के विरुद्ध 13(1)(1) का हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु वाद प्रस्तुत किया था, जो निर्णय दिनांक 6/8/93 के अनुसार निरस्त कर दिया गया था, परंतु धारा 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उक्त निर्णय भी इस अधिकरण के द्वारा अपेक्षा की जा सकती है। प्रकरण में अन्य विविध प्रकरण दांडी प्रकरण क्रमांक 83/2004 नवीन 2006 संसित दिनांक 11/11/2003 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल श्री एस अलावा द्वारा आदेश दिनांक 2/11/16 को अपने आदेश में इस तथ्य को माने कि श्रीमती सरोज गणेश की पत्नी के संबंध में श्रीमती सुषमा ने संपूर्ण तथ्यों का लोप किया है। वर्तमान प्रकरण में सुषमा का मृतक गणेश के साथ विवाह होने और आवेदक क्रमांक 3 व 4 का पुत्री होने का कोई प्रमाण नहीं है। इस परिस्थितियों में श्रीमती सुषमा आवेदक क्रमांक 3 आवेदिका क्रमांक 3 और 4 की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति हेतु प्रकरण प्रकोष्ठनीय नहीं है लॉर्डशिप। तो माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन लॉर्डशिप, ये तो उनके केस में जो आई थी फाइंडिंग उसको हमारे इसमें अप्लाई करते हुए कोई इशू नहीं बनाया लॉर्डशिप। तो उसको छोड़ दीजिए, माय लॉर्ड सारी फाइंडिंग गलत है, परवर्स है, सेटिस्फाइड करने लायक है। जी सर। आपने क्या एविडेंस लीड करी अपने केस में, ये बताइए कि आप उनकी पत्नी हैं। सर मेरा वही निवेदन था कि उसमें क्योंकि कोई ऐसा इशू बनाया नहीं था कोर्ट ने। क्या इशू बनाया था? चलिए सर इशू उन्होंने खुद ही कोर्ट ने लिखा कि बिना कोई इशू बनाए हमने डिसाइड कर दिया, ये ऐसा कोई इशू ही नहीं था लॉर्डशिप सर। और ट्राइब्यूनल पैरा 9 में लिखा भी यद्यपि इस बिंदु पर पृथक से कोई वाद प्रश्न की रचना नहीं की गई। नहीं, ये पैरा 4 में है कि आवेदक गण अनावेदक गण से 16,03,000 रुपए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वही पैरा 4 इसमें इन्होंने कहा आवेदिका क्रमांक 1 भागाबाई 50,000 रुपए क्षतिपूर्ति अधिकारी मदर पैरा 17 के अनुसार मदर डिसीज मदर ऑफ द डिसीजर, ठीक है, उसको दिया है। हाँ, आपको क्यों नहीं दिया? हमको सर यही लिखते हुए लिख दिया कि इस बिंदु पर पृथक से वाद प्रश्न की रचना नहीं की गई, परंतु क्षतिपूर्ति राशि भुगतान के पूर्व मृतक की विधिक उत्तरदायी को स्त्री पर विचार करना। एविडेंस क्या लीड की थी, इतना तो बता दीजिए। सर एविडेंस हमने यही बताई थी कि हम पत्नी हैं और अनडिस्प्यूटेड लॉर्डशिप ये था, क्योंकि वाद प्रश्न क्रमांक सर वो उन्होंने प्रूफ माना है। आप सर देखिए हमारी एविडेंस से प्रूफ माना कि एक्सीडेंट हुआ है, इतना तो मान लिया सर उनने। अरे एक्सीडेंट हुआ है तभी तो क्लेम दिया है। रिजेक्ट। पर वही सर मेरा निवेदन यही है, अगर हम उसकी पत्नी नहीं होते तो हमारे साथ सास भी साथ में रहती है लॉर्डशिप, क्योंकि ये पत्नी तो रहती नहीं, ये छोड़ के चली गई थी सर, और जब डेथ हो गई। कानून की बात बताइए सर। सर कानून की बात है सर। पत्नी के छोड़ के चले जाने से क्या ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन है कि मैरिज डिसॉल्व हो गई? अगर ऐसा है तो बताइए ना, कानून हम भी सीखेंगे थोड़ा। नहीं लॉर्डशिप, मेरा निवेदन है कि अगर मान लीजिए सर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यदि सेकंड वाइफ नहीं है, आर्गुमेंट मत करिए सर। बच्चे तो सर एंटाइटल हैं, बच्चे एंटाइटल्ड हैं, तो आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा उसके बच्चे हैं। सर वही तो है, वो पूरे दस्तावेज। मृतक क्या करता था? मृतक कपड़ों का व्यवसाय करता था जी। वो सर वो सर्टिफिकेट सर जो दिए हैं उसमें जन्म प्रमाण पत्र में फादर का नाम है, बच्चों की जब उस समय जन्म हुआ लॉर्डशिप पूरे। आप मेरी रिक्वेस्ट सुनिए सर, आपके पास अब सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप अपने बच्चों के लिए जाकर हक मांगे जो क्लेम मिला है उनको, ज्योतिषी जी के क्लाइंट को। इसमें सर एक ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का है, क्या कहा? उसमें सर उन्होंने बच्चों को दिलवाया था, पत्नी का क्लेम नहीं दिया है। बच्चों को तो माना है सर कि है 173 के उसमें लॉर्डशिप ये सर। और ये जो सेक्शन 211 की डेफिनेशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में जी क्या कहा है बताइए, रिलेवेंट पैरा पढ़िए। मुझे भी दे दे यार एक पैरा 5 पढ़िए। रिमांड करवा दे, रिमांड करवा दे। इसमें ट्राइब्यूनल ने सर बच्चों को अलाउ किया था। कहाँ पढ़िए ना, रिलेवेंट पढ़ के तो बताइए। सर मैं बता रहा हूँ,
पैरा 2 से सर आप देखेंगे, पैरा 2 में जो फैक्ट है, चकली नरसिम्हू is resident of so and so in a motor accident on 15/11/2001 when he and 3 others were going in the lorry as laborer for loading groundnut. At about 7:30 p.m. lorry reached kilometer so and so. The lorry failed to left side. Chakli Narasimha died on the spot. His parents, respond number 1, 2 hearing, his second wife, respond number 3 hearing, and his son, minor son. Though second wife was filed MOP number सेकंड वाइफ है हमारे सेकंड second wife and बच्चे हाँ. claiming compensation amount of rupees 3,50,000 before the motor accident claims tribunal come first additional district judge Kurnool. It was alleged in the claim petition that the Chakli Narasimha married Lakshmi Devi, respond number 6 hearing 10 years prior to his death, but never lived with her and he had no marital relationship with her. मैरिटल रिलेशनशिप जी. मैटर नहीं है Minor, I'm sorry. Subsequently, it was alleged that Lakshmi Devi married one Midiletti and Narsimhu Dargamma as his second wife. Due to this, it is alleged that Lakshmi Devi had no claim for compensation. It was also alleged that the deceased was aged about 25 years and was earning rupees 100 per day. As it generally happens in motor accident cases, the driver and the owner of the lorry remained ex parte. The first wife of the deceased also remained ex parte. The insurers contested the matter, alleging that the Chakli Narasimha was a non-fair and paid gratuitous passenger traveling in the lorry. उससे मतलब नहीं है नॉन वो तो उन्होंने हाँ. डिसाइड कर दिया फिर सर ये 1,73,000 पैरा 4 में सर 1,73,000 रुपए का कंपनसेशन सर अवार्ड किया. किसके पक्ष में ये सबके पक्ष में सर. पढ़िएगा इसको जी. The matter was the father of the deceased gave evidence as PW1. PW is the co-laborer who travel along with the deceased on the faithful day. The claimants has also examined PWs 3 and 4 to prove other facts in issue. Exhibit A1 to A4 was also marked, though serious contest was projected in their counter. Insurer certainly did not lead any oral or documentary evidence, be that as it in on consideration evidence. Learned tribunal has held that the accident occurred due to rash and negligence driving of the driver of the lorry. बच्चों को कैसे डिप्राइव करेंगे? बच्चे इलीगल कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है. सेकंड वाइफ जो है विदाउट डाइवोर्स ऑफ द फर्स्ट वाइफ, उसका तो कोई स्टेटस नहीं है. बच्चे कैसे इलीगल हो जाएंगे? सब इनको जब मौका कोर्ट के सामने ट्रिब्यूनल में था तो इनके पैराग्राफ 9, 10, 11, 12 देख ले सर. They have not proved anything. This is the finding of the tribunal. And today if they are filing all these documents. आप जवाब दे दीजिए. चलिए इसका जवाब दे दीजिए. नहीं, मुझे तो अभी कॉपी नहीं मिली सर. आपको कॉपी दिलवा देते हैं. इसका लिखिए 3.1 में that copy of application under order 41 rule 27 इसको केस को सर रिमांड कर दीजिए, वहाँ ट्राई कर दे सर. नहीं यही देखें जी. अपोजिट पार्टी. आप कॉपी की जवाब दीजिए 41-27 का. लेट रिप्लाई बी फाइल्ड विद इन 2 वीक्स. लिस्ट देयर आफ्टर. सर 2010 का मामला है, कम से कम 4 वीक दीजिए तो पता तो करेंगे सब कहाँ से है क्या है. अच्छा 4 वीक्स दे दीजिए. कॉपी दीजिए. 4 weeks time is granted with clear stipulation that no further time will be admissible. चलिए. Serial number 4. कॉपी दीजिए. Sanjeev Jaiswal. List this case. मैडम लिखिएगा उसमें. List this case with record of disposed of case MA 03131/2016. ठीक है. चलिए.